Hello students, today in this video we are going to discuss our next chapter, that is in the earliest cities, यानी कि जो सबसे पहले cities थे उनके बारे में हम इस chapter में read करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी वो बनी कैसे। तो फर्स्ट 3 चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारे अर्ली मैन होते हैं वो जो क्या करते हैं कि आइदर अर्ली मैन हंट एनिमल्स और दे ट्राई टू गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो लोग क्या करते थे कि वो टोटली किस पे डिपेंड थे, एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड थे। तो इस तरह से जो है क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब मूव करते रहते थे टाइम टू टाइम, एंड दिस वाज द मेन रीजन सो दैट अर्ली पीपल मूव प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। और यही इस वजह से वो परमानेंट कहीं पे भी शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, मतलब वो परमानेंट घर नहीं बना पा रहे थे अपने, और जो भी हाउसेस वो बनाते थे वो टेम्परेरली बनाते थे कुछ टाइम के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में हाउसेस छोटे ऐसे हर्ट्स बना लिए या फिर केव्स में ये लोग रह लेते थे। तो इस तरह से छोटी छोटी जगहों पे ये कुछ टाइम के लिए वो रह लेते थे जहाँ पे उन्हें फूड जो है या एनिमल्स उनको अवेलेबल होते थे, मिल जाते थे वहाँ पे उनके खाने के लिए। तो कुछ टाइम के बाद जो है क्या होता है कि जो अर्ली मैन है वो जो है देखते हैं अपने आसपास जो है आसपास के एरियाज में कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं, कैसे उनमें कैसे सीड्स ग्रो करते हैं और उसके बाद उन सीड्स में वो सीड्स कैसे ज़मीन पे गिरते हैं और फिर उनसे नया प्लांट कैसे ग्रो करता है। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से वॉच करी और ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या किया कि खुद से ट्राई किया ये सारी चीज़ें करने के लिए, और फिर उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दी। जब क्रॉप्स ग्रो करने लगे अर्ली मैन तो उन्हें जो है उस क्रॉप की देखभाल के लिए जो है कुछ टाइम तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एक जगह पर रहना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हाउसेस बनाना स्टार्ट किए और एक जगह पे रहने लगे। फिर इस तरह से अब इन सब की सेफ्टी के लिए जैसे क्रॉप्स ग्रो करने लगे, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो करने लगी और इनसे उन्हें प्रॉपर जो है अलग अलग सीजन के लिए फूड अवेलेबल हो जाता था। और क्योंकि हमारा ये फार्मिंग करना बहुत ही टफ होता है तो उन्हें ये जो है बहुत ही टफ लगता था और इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मीन्स पानी यहाँ पे वाटरिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिर इरिगेशन के लिए उन्हें वाटर चाहिए होता था और वाटर उन्हें उन्हीं रिसोर्सेज से मिलता था जहाँ पे रिवर्स वगैरह थी। तो वो मेनली जो है अपने जो रहने का प्लेस था या जो क्रॉप्स ग्रो करते थे वो रिवर बैंक, जो बैंक ऑफ रिवर होता था वहाँ पे ग्रो करते थे। तो रिवर के आसपास का जो एरिया होता था वहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे। उसके बाद वहीं पर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना शेल्टर बनाया, मतलब रहने के लिए बनाया और इस तरह से धीरे धीरे करके छोटे छोटे से गांव बन गए, विलेजेस बन गए और वो लोग वहाँ पे कुछ टाइम तक या बहुत ज़्यादा टाइम तक वो वहाँ पे रहने लगे। अब इसके बाद जब वो एक जगह पे रहने लगे तो अब उनके पास क्या होने लगा, ग्रीन फूड, डिफरेंट टाइप के अनाज उनके पास होने लगे। अब जी जब ये डिफरेंट टाइप के अनाज उनके पास होने लगे तो उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी थी, क्योंकि अभी तक तो उनके पास कुछ ऐसा था नहीं कि जिसे वो जो है सेफ करके रख सके। लेकिन अब उनके पास क्या होता था, ग्रीन होता था, अनाज होता था जो कि उन्हें सेफली रखने की ज़रूरत होती थी। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या सोचा कि जो है अब कुछ ऐसे लोग भी हों जो इनको क्या करें, हमारे अनाज को सेफ रख सकें। तो इसके लिए कुछ ऐसे पर्सन्स होते थे, उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते थे जो इन ग्रेन्स की क्या करते थे, सेफ्टी के लिए रखे जाते थे। तो ये लोग जो होते थे इन लोगों को अब ये लोग जैसे अब ये अनाज की सेफ्टी कर रहे हैं, मतलब जो ग्रेन्स वगैरह हैं, जो क्रॉप्स हैं उनको उनकी सेफ्टी के लिए है ये, उनको देख रहे हैं कि उनको कोई हार्म ना पहुंचे या कुछ भी ना हो। तो ये अब प्लांट्स तो ग्रो नहीं कर सकते, ये क्रॉप्स तो ग्रो नहीं कर सकते हैं, मीन्स ये फार्मिंग नहीं कर सकते थे अब उस टाइम पे।
तो इसलिए वहाँ पे उन लोगों की कम्युनिटी ने क्या सोचा, अर्ली मैन जो है उन्होंने सोचा कि अब ये जब क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते हैं, फार्मिंग नहीं ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जो है अपने क्रॉप्स का, जो हमारे ग्रेन्स होंगे उनका कुछ पार्ट हम इन लोगों को देंगे, जिससे कि ये हमारे अनाज की जो है देखभाल कर सकें। तो इस तरह से जो है वहाँ पे उन लोगों के अंदर एक ह्यूमैनिटी डेवलप हुई, और एक साथ रहते रहते वो लोग एक दूसरे की हेल्प करना भी सीख गए। इस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करने लगे, और ये जो है हमारी एक कुछ उनका कुछ ग्रुप जो है क्या करता था, से हमारी सेफ्टी के लिए वर्क करता था, मतलब अर्ली मैन की सेफ्टी के लिए वर्क करता था, और कुछ ग्रुप क्या करते थे वहाँ पे, वो क्रॉप्स ग्रो करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो है क्या हुई, सिटीज़ विलेजेस बने, विलेजेस बनने के बाद फिर जो है धीरे धीरे सिटीज़ डेवलप हुई, और इस तरह से करके हमारी अभी मॉडर्न सोसाइटी डेवलप हो गई है। तो अब नेक्स्ट हम इस चैप्टर में हमें क्या चीज़ें करनी है, कि क्या चीज़ें रीड करनी है, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा डिस्कवरी एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज साइट्स एंड लाइफ इन द सिटीज़, न्यू क्राफ्ट्स इन द city, food and raw material. A closer look, Harappan towns in Gujarat, in Lothal, mystery of the Ind, and elsewhere the Great Pyramids. तो हमारी जो है स्टोरी, ये हड़प्पन डिस्कवरी, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, एक ये जो हमारे अर्ली मैन थे उन्हीं की एक सिविलाइजेशन, मीन्स एक सभ्यता है जो जहाँ पे वो लोग रहते थे, जिस टाइप से जिस सिचुएशन में रहते थे। तो अभी क्या हुआ कि अभी कुछ मतलब अबाउट 150 ईयर्स अगो, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुरानी चीज़ों के बारे में हमें सर्च आउट करके बताते हैं कि पहले के लोग या पहले हमारी जो जनरेशन थी वो कैसी थी, और वो किस जगह पे रहते थे, या किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल थी। तो क्या हो रहा था कि पंजाब में एक ट्रेन की जो है वो हो रही थी, ट्रेन के लिए जो है रेल ट्रैक्स बन रहे थे। तो वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे, वो इंजीनियर्स क्या कर रहे थे कि वहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ बना रहे थे। जब रेलवे ट्रैक बना रहे थे तो उन्हें वहाँ पे कुछ ब्रिक्स मिली। क्या मिली? कुछ ब्रिक्स मिली। वो ब्रिक्स किस टाइप की थी? इस टाइप की, कुछ इस टाइप की वो ब्रिक्स थी। अब ये ब्रिक्स जो मिली उन्हें, तो उन्होंने सोचा कि ये ब्रिक्स तो बहुत ही मतलब वो हमारे यूज़ में आ सकती है। तो उन इंजीनियर्स ने क्या किया, इन ब्रिक्स को अपने साथ रख लिया। अब ये ब्रिक्स आई तो अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन ब्रिक्स पे सर्च करते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों को यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पे नीचे जब वो खुदाई करते हैं तो उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को। इस तरह की बिल्डिंग्स मिलती हैं, बिल्डिंग्स इन द सेंस की जो ये आपको दिख रही है यहाँ पे साइट, ये साइट जो है एक क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की है। हड़प्पा की साइट है जो कि कहाँ पे है, पंजाब में। तो इस तरह से जो है ये साइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये साइट भी है। और ये मतलब ये शो कर रही है ये चीज़ कि ये हमारे जो अर्ली पीपल थे वो किस तरह से रहते थे। मीन्स उन्होंने धीरे धीरे जो है घर बनाना भी शुरू कर दिया था, और वो एक प्रॉपर जो है हाउस वो करते थे, डेवलप करते थे, और उसमें वो लोग रहते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था कि इसमें जो इसकी जो बहुत ही स्पेशल चीज़ें थी वो ये थी कि जो ये पार्ट जो बना होता था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था। कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। जैसे इनका स्पेशल था इनके बारे में, वो चीज़ें ये थी कि ये सिटीज़ जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये एक आपका अपर पार्ट है जो कि थोड़ा सा ऊंचा है, हाई लेवल पे है, और ये ग्राउंड लेवल पे है, बिल्कुल बहुत ही नीचे। तो इसे हम कह सकते हैं कि ईस्ट पार्ट जो है इसका वो लार्जर होता था, एंड लोअर पार्ट। तो इस तरह से ईस्ट पार्ट लार्जर और लोअर पार्ट 2 तरह से ये डिवाइडेड था। पीपल लिव्ड हेयर एंड वेस्ट पार्ट स्मॉलर बट हायर।
एंड कॉल्ड द सिटाडेल, इन्हें क्या बोलते थे, सिटाडेल, जो कि थोड़ा सा हायर होता था, ऊंचा होता था ये पार्ट। एंड citadel was fortified structure designed to give protection during battle, and it had public buildings, granaries, temples and workshops। तो ये जो पार्ट होता था, सिटाडेल जो होता था, उस सिटाडेल में क्या होता था कि ये एक फोर्टिफाइड शेप में होता था। फोर्टिफाइड शेप मतलब कि किले के तरह से बना होता था, जिसके चारों तरफ मतलब ये एक ऐसी बिल्डिंग्स में होता था कि अगर उस टाइम इनके ऊपर कोई अटैक करता है तो एटलीस्ट ये अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे प्लेसेस पे जा सके जहाँ पे लोग बाहर से अटैक ना कर सकें। तो ये बिल्डिंग्स बनी होती थी, और इन बिल्डिंग्स में यहाँ पे लोग रहते थे, इस पार्ट में लोग रहते थे। और इन पार्ट्स में ये जो पार्ट है ये एज अ मार्केट इनकी थी, मार्केट की तरह यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की शॉप्स वगैरह वो सब इन पार्ट्स में बनी होती थी। एंड जो ये ब्रिक्स होती थी, बेक्ड ब्रिक्स वर वेल मेड एंड laid out in interlocking patterns giving strength to walls। जो ये वॉल्स बनी होती थी ये किस टाइप की बनी होती थी, इंटरलॉकिंग जैसी बनी होती थी। इंटरलॉकिंग मीन्स बहुत ही जो कि बहुत स्ट्रेंथ देती थी इन वॉल्स को। ये ब्रिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी, और ये इंटरलॉकिंग आप देख सकते हैं इस तरह से, ये इंटरलॉकिंग इनकी ऐसे होती थी, और ये पूरी वॉल को या पूरे हाउस को बहुत ही सेफ रखती थी, बहुत ही हार्ड होती थी इंटरलॉकिंग ये। तो इस तरह से इनके ये हाउसेस बने होते थे। एंड सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो हैड द ग्रेट बाथ। और ये जो सिटाडेल होता था, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बना हुआ पार्ट, ये जो अंदर की तरफ है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ है, जहाँ पे जिसे हम ये गेस कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ग्रेट बाथ बना हुआ है तो इट मीन्स कि इसका कोई ना कोई पर्पस रहा होगा उस टाइम पे। तो ये जो ग्रेट बाथ होता था, यहाँ पे लोग मोस्टली क्या करते थे कि ग्रेट बाथ वॉज लाइन विद ब्रिक्स coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar। मतलब ये जो बना होता था, ये ग्रेट बाथ बना होता था, ये बहुत ही प्रॉपर ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स से बना होता था, और ये प्लास्टर से कोटेड होता था, एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। नेचुरल टार होता है जो कि इन ब्रिक्स पे लगाया जाता था, जिससे कि ये बहुत ही टाइटली क्या हो, स्ट्रक्चर्ड हो, जिससे कि वाटर लीक ना हो, बिल्कुल भी वाटर लीकेज ना हो कहीं से भी। तो people perhaps took a dip on a special occasion, and water was probably brought in from a well and drained after use। तो ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट हमारी ये गेस करते थे कि मे बी ये सारी जो ये ग्रेट बात था, ये किसी स्पेशल ओकेजन पे डिप करने के लिए, मतलब वो कोई स्पेशल ओकेजन होता रहा होगा जिस टाइम पे वो सब एक साथ कलेक्ट होते थे, और जैसे जो है वहाँ पे एक साथ डिप करने के लिए जो है वो ग्रेट बाथ बनाए जाते थे। और प्रोबेबली जो है क्या होता था कि इनमें जो वाटर होता था वो वाटर वेल से लाया जाता था, और उस यूज़ के बाद वो ड्रेन कर दिया जाता था। मींस जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ के बाद जो है वहाँ पे क्या बनी होती थी, ऐसे ये जो वेल है, इस टाइप के वेल से वो कलेक्ट किया जाता था वाटर, और ऐसी ग्रेट बाथ के बाहर की तरफ क्या बनी होती थी, ऐसी ड्रेन होती थी, नालियाँ बनी होती थी जिनसे वाटर बाहर की तरफ निकाल दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी, इस तरह से ग्रेट बाथ मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, और ये हमारा नेचुरल टार है जो कि इन ब्रिक्स को, इन ग्रेट बाथ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। एंड नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर है जो कि गुजरात राजस्थान, और यहाँ के आसपास में ये आपको मोहनजोदारो दिख रहा है। ये मोहनजोदारो ये साइट है जो कि कहाँ पे है, अभी पाकिस्तान में इंडस रिवर के पास है। यहाँ पे ये ग्रेट बाथ बना हुआ है, और यहीं पे हमारी ये सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन। तो ये पूरी इंडस वैली जो है, इंडस सिविलाइजेशन हमारी कहाँ पे है, जो कि अभी हमारी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इसका कहाँ पे जाता है, पाकिस्तान में है। तो ये मोहनजोदारो भी एक यहीं पे है। तो
अब इसके बाद क्या होता था कि यहाँ पे कुछ ऐसे सिविलाइजेशन, मतलब कुछ ऐसे ओकेज़न होते थे जहाँ पे कुछ ऐसे रिचुअल्स होती थी जिनमें लोग जैसे अभी हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी उस टाइम पे भी लोग बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करते थे, जिनमें क्या करते थे वो किसी एनिमल की को सैक्रिफाइस करते थे, या इस टाइप की जो है वहाँ पे रिचुअल्स प्रैक्टिसेस होती थी। तो यहाँ पे जो हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स थी वो क्या थी, हाउसेस 1 or 2 stories हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड द courtyard with separate bathing areas and toilets with well providing water. Cities had covered drains with slopes so that water could flow easily. मीन्स जो हाउसेस होते थे वो 2 story या 1 story के होते थे, जिनमें के रूम्स बने होते थे, और रूम्स और उसके बाद सेपरेट सेपरेट बाथिंग एरियाज भी होते थे, टॉयलेट्स बने होते थे, और वेल वाटर उनमें जो है प्रोवाइड होता था। एंड सिटीज़ जो होती थी वो क्या होती थी, सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स जो होती थी वो स्लोप्स के फॉर्म में कवर्ड होती थी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिटीज़ ऐसे बनी होती थी, और यहाँ पे ड्रेन्स वगैरह या प्रॉपर सेपरेट रूम्स बने हुए हैं, इधर सेपरेट रूम्स बने हुए हैं, बाथिंग एरियाज बने हुए हैं, और या ये टॉयलेट्स वगैरह बनी होती थी इस तरह से। और ये ड्रेन सिस्टम होता था इनका, जिससे कि जो वेस्ट वाटर होता था वो सब ड्रेन्स के थ्रू बाहर निकल जाता था। और ये जो होती थी, जो ड्रेन्स होती थी ये कवर्ड होती थी, तो ये कवर्ड होती थी, और जिससे कि इनमें और टाइम टू टाइम इनकी क्या होती थी, क्लीनिंग भी की जाती थी। हाउसेस ये क्या होते थे, ये एक तो वेल जो है वेल से इन्हें वाटर प्रोवाइड होता था, और उसके बाद जो है ड्रेन्स क्या होती थी, स्लोप्स के फॉर्म में, जैसे आप देख सकते हैं स्लोप्स के फॉर्म में होती थी, और जिससे कि इन्हें टाइम टू टाइम इन्हें जो है क्लीन भी किया जाता। इंस्पेक्शन होल्स प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स फॉर इजी क्लीनिंग, मतलब इनके बीच बीच में इंटरवल्स होते थे जो कि क्या होते थे, इनकी क्लीनिंग के लिए बनाए जाते थे। एंड क्लियरली हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रॉपरली प्लान्ड, और जो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हाउसेस होते थे ये प्रॉपरली प्लान्ड वे में बनाए जाते थे। जैसे कि अभी हम लोग अपने हाउसेस बहुत ही स्ट्रक्चर वे में बनाते हैं, वैसे ही उस टाइम पे जो हमारे अर्ली मैन थे, अर्ली पीपल थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, वो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी, और वो अपना जो हाउस था वो बहुत ही प्रॉपर वेल मैनेज्ड बनाते थे। इस तरह से इनका हाउस जो है वो बहुत ही वेल मैनेज होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। एंड दिस वाज अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।